सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत राज्य स्तरीय रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन प्रक्रिया से की। राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार अब गरीबों को अन्न के साथ वस्त्र भी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की है। रांची के डुरंडा स्थित पलाश भवन में भी सोना सोबरन योजना की जिला स्तरीय शुरुआत हुई, जहां मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीब जरूरतमंदों के लिए बनी है। पुरानी सरकारों ने क्या किया उस पर बात करने से बेहतर है कि अभी की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। आने वाले दिनों में और भी कल्याणकारी योजनाएं आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो पहुंच गए, बहुत गनीमत है। मौसम भी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम काफी अच्छा यहाँ आयोजित है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, आप लोग भीड़ भाड़ को देख भी रहे होंगे। पूरा बढ़िया से देख रहे हैं सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी सर। चाईबासा देख लेते हैं। दुमका में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चाईबासा स्थित पिल्लई हॉल में देखा गया। इसमें मंत्री जोबा मांझी और जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने लाभुकों से ऑनलाइन बातचीत की। मंत्री और विधायक ने लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया। उसने कहा कि 2013-14 में ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम को शुरू किया था और बीच में ये योजना बंद हो गई थी। और अभी मुख्यमंत्री जी का सोच सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी का वितरण कार्यक्रम आज शुरू किया। पूरे राज्य में जो गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का जो आवश्यकता जिनको है, जो अपने से नहीं कर पाते, वैसे लोगों को बीच में आज धोती साड़ी लुंगी 10 रुपया में देने का शुरुआत किया है। मैं इसलिए उनको धन्यवाद करती हूँ। और सरायकेला के स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चंपई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की। गिरिडीह में भी जिला प्रशासन की ओर से लाभुकों को इसका लाभ दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 8 लाख से अधिक वस्त्र का वितरण सुनिश्चित किया जाना है। 2 बार इस योजना का लाभ सभी लाभुकों को दिया जाना है। गिरिडीह जिले में कुल 8,06,028 की संख्या में वस्त्रों का वितरण किया जाना है। जितने भी कार्डधारी हैं उनमें हर एक कार्डधारी को एक धोती या लुंगी और एक साड़ी का वितरण किया जाना है। देवघर में भी उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सूचना भवन सभागार में सैकड़ों लाभुकों को धोती साड़ी का वितरण किया। जिले में 2 लाख से अधिक लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे जिले में लगभग 2,28,000 जो लाभुक हैं, उन सभी को साड़ी और ये लुंगी या तो धोती दिया जाएगा। और इसके जो प्रति पीस मात्र 10 रुपये राशन कार्ड में उनको वो लोग दे सकते हैं। और इससे तो ग्रामीण इलाके में इसका काफी बहुत ये होगा, लाभ होगा। लोहरदगा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 36 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। वहीं गुमला नगर भवन में उपायुक्त ने योजना की शुरुआत की। जिले में करीब 3.25 लाख लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभुक सीएम से ऑनलाइन जुड़े। विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी और समीर मोहंती के साथ जिले के उपायुक्त समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पहले चरण के 100 चयनित लाभुकों के बीच साड़ी और धोती बांटी गई। साड़ी लुंगी योजना जो है, ये हमारे झारखंड राज्य के किसान मजदूर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका ये योजना है। ये सीधा सीधी एक देखने को मिल रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी का सपना को साकार करने का काम किया है।
धनबाद के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 100 लाभुकों के बीच धोती साड़ी लुंगी बांटी गई। ऐसे समय में इस योजना का बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा हम लोग कोरोना से उभरे हैं और अभी सामने में आप जान रहे हैं कि दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ सब है। और ऐसे समय में गरीब को तन ढकने के लिए योजना का लाभ मिले तो काफी महत्व रखता है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1 वर्ष में 2 बार 10 रुपए में इस योजना के तहत वस्त्र मिलेंगे। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से अब गरीबों को राशन के साथ साथ वस्त्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी राजेश का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे तमाम बातें जानते हैं। राजेश, अन्न के साथ वस्त्र भी, इस नारे के साथ राज्य सरकार ने सोना सोबरन योजना की शुरुआत की और एक बड़ी आबादी निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होने वाली है। देखिए, जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, उसी समय इस योजना की शुरुआत हुई थी और अच्छी योजना है, क्योंकि इसकी जो ऑडिट हुई, मतलब अंकेक्षण, इसका सामाजिक अंकेक्षण कराया गया, तो उसमें ये पता चला था कि ये लाभकारी योजना है और गरीबों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना मानी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश या जो भी परिस्थितियां रही, पिछली सरकार यानी रघुवर सरकार ने इसे नहीं लागू किया, यानी होल्ड पर ये योजना रही। इसके लिए बजटीय आवंटन भी किए गए थे। मैं बता दूं कि जो 15-16 का बजट था, सालाना बजट, उसमें 50 करोड़ रुपए की राशि भी रखी गई थी। तत्कालीन जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे सरयू राय, वो चाहते थे कि यह योजना चले और कंटिन्यू रहे, लेकिन कुछ अलग स्थिति बनी ऐसी कि मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय इसे लागू करने के पक्ष में नहीं दिखे और कहीं न कहीं कोई कारण बता के ये चीज़ें टलती रहेगी और पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। लेकिन एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लागू किया है। अपनी पुरानी योजना है, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी योजना है, इसलिए कि जो मुफलिसी में लोग रह रहे हैं, जो गरीबी में रह रहे हैं, एक तो ऐसे ही कोरोना की वजह से लोगों की आय घट गई है और ऐसे में अगर वस्त्र एक मिल जाता है तो कहीं न कहीं उन्हें राहत मिलेगी। और अभी ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप देखिए तो कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा है, फिर दीपावली है, छठ है, ऐसे में ये वस्त्र मिल जाए, किसी को धोती मिल जाए, किसी को साड़ी मिल जाए, तो ये काफ़ी सहूलियत होगी। आज इसका एक बार से फिर से शुभारंभ हुआ है। 10 रुपये में धोती साड़ी मिलेगी, लुंगी मिलेगी। यहाँ पर रांची में पलास सभागार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद थे, मुख्यमंत्री दुमका से थे, वहाँ से वो ऑनलाइन सभी जगहों से जुड़े हुए थे। तो ये एक योजना समेकित रूप से पूरे राज्य में लागू हुई है। इसका लाभ मिलेगा और जिस तरीके से, जिस उत्साह से यह सरकार ने यह लागू किया है, तो आने वाले समय में साल में 2 बार वस्त्र मिलेंगे। तो सामान्य रूप से देखें तो किसी भी एक जरूरतमंद के लिए मतलब 1 जोड़ा वस्त्र की जरूरत पड़ती है साल में। तो ये एक उनके लिए बहुत सहूलियत वाली योजना है। तो आने वाले समय में 58 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। इतने परिवार हैं, एक परिवार में दिया जाएगा, एक परिवार में एक स्त्री या एक पुरुष जो है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो अच्छी योजना है और बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया है कि एक बार फिर से शुरू हुई है, तो इसके लिए शुभकामना है। लेकिन आलोचना यह भी की गई है कि कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को हेमंत सरकार ने रोक दिया, लेकिन ये योजना शुरू हुई है तो इसके लिए शुभकामनाएं दी गई है। लेकिन राजेश, अगर हम बात करेंगे, चूंकि झारखंड ट्राइबल स्टेट है, बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज की हम बात करते हैं, तो पहले सरकार ने ये फोकस किया है कि जो मूलभूत ज़रूरतें होती है लोगों की, पहले वो पूरी की जाए। रोजगार उसमें आता है, वस्त्र आता है, रहन सहन आता है, लाइफस्टाइल जो है झारखंड का, चूंकि ट्राइबल स्टेट है, बड़ी आबादी गाँव में रहती है, तो उनकी लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, तभी झारखंड का संपूर्ण विकास हो सकता है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइंड में है। हाँ, देखिए, सरकार कल्याणकारी सरकार होती है। कोई भी सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के कल्याण की बातें सोचती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है, सूत्रण करती है, उसके बाद उसे लागू करती है।
देखिए, मौलिक जरूरतें क्या होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको पता है कि खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। अभी पिछले साल भी कोरोना के संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा था, इस बार भी दिया जा रहा है। नवंबर तक ये योजना इस बार भी लागू है। इसके तहत एक परिवार में 25 किलो अधिकतम, यानी एक व्यक्ति के हिसाब से 5 केजी अन्न दिए जा रहे हैं। तो अन्न की जो जरूरत होती है वो पूरी हो रही है। उसके बाद वस्त्र की जरूरत। हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम योजनाएं क्रियान्वित कर रही है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। तो साल में 2 बार मिलेगी धोती, साड़ी, लुंगी और 57 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है इस योजना के तहत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।